वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। अविनाश एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे पुरानी वीरान जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था, खासतौर पर वो स्थान जो समय के साथ भुला दिए गए हों। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। एक महिला की आवाज थी, बहुत शांत और धीमी। क्या आप वीरान मकानों की तस्वीरें लेते हैं? अविनाश ने जवाब दिया, हां, मैं लेता हूं। महिला ने कहा, तो एक जगह है जो आप देखना चाहेंगे। बहुत कम लोग वहां गए हैं और जो गए ज्यादा लौटे नहीं। अविनाश को ऐसी बातों से डर नहीं लगता था। उसने महिला से लोकेशन ली। जगह एक सुनसान पहाड़ी इलाके में थी, शहर से काफी दूर। अगले दिन कैमरा बैग के साथ अविनाश निकल पड़ा। 2 घंटे के सफर के बाद वो एक पतली कच्ची सड़क पर पहुंचा। सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान था। पेड़ पौधे उस पर उग आए थे, मानो समय ने उसे निगल लिया हो। अंदर जाने पर मकान बहुत साधारण सा लगा। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और खिड़कियों से छनती धूप। लेकिन एक चीज अजीब थी, सीढ़ियां। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, पर वो ऊपर की ओर नहीं, नीचे बेसमेंट में जाती थीं। लेकिन जब अविनाश ने फर्श पर देखा तो कोई दरवाजा या स्लैब नहीं था। सीढ़ियां जैसे जमीन के बीचों बीच से शुरू हो रही थीं, बिना किसी स्पष्ट सुराख के। कैमरा उठाकर उसने तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही वो सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर चढ़ा, ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे घुप अंधेरा था। अविनाश ने टॉर्च निकाली और नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ माहौल भारी होता जा रहा था। अजीब सी गंध, जैसे गीली दीवारों और जले लकड़ी की मिली जुली बू। जब वो नीचे पहुंचा तो देखा कि वो किसी बड़े कमरे में है। दीवारें काली थीं और उनमें अजीब से निशान उकेरे गए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, सिवाय एक बड़ी सी मेज के। उस मेज पर कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थीं। अविनाश ने एक उठाई। उसमें वही मकान था, लेकिन खिड़की पर एक लड़की खड़ी दिख रही थी। अविनाश चौंक गया। यह तस्वीर उसने नहीं ली थी और न ही ऊपर किसी लड़की को देखा था। उसने बाकी तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर में मकान के अलग अलग हिस्से थे और हर एक में कोई ना कोई परछाई, कभी कोई दरवाजे के पास, कभी खिड़की में, कभी छत से झांकती हुई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। पर वो अकेला नहीं था, ये उसे महसूस हो रहा था। वो तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर चढ़ा, कुछ बदल गया। सीढ़ियां अब ऊपर की ओर नहीं जा रही थीं, बल्कि अंतहीन लग रही थीं, जैसे किसी गोल चक्र में घूम रही हों। अविनाश ने बार बार कोशिश की, पर वो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। वो नीचे के उसी कमरे में वापस आ जाता। धीरे धीरे डर उसकी नसों में समा गया। उसने टॉर्च बंद की और देखा कि अब कमरे में एक लाल सी रोशनी थी। मेज की दूसरी ओर अब कोई खड़ा था, लंबा, झुका हुआ और चेहरा धुंधला। क्यों आए हो? अविनाश ने कांपते हुए कहा। मैं बस तस्वीरें लेने आया था। जो यहां आता है वो देखता है, और जो देखता है वो यहीं रह जाता है। अविनाश के हाथ से कैमरा गिर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत कर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई और पहली बार वो ऊपर पहुंचने लगा। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पार की, उसे उजाला महसूस हुआ। वो उसी मकान के हॉल में था, पर मकान अब वैसा नहीं था। दीवारें चमचमाती थीं, जैसे नया रंग किया गया हो। खिड़कियों पर पर्दे थे और हवा में फूलों की महक थी। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। तभी सामने एक औरत आई, वही आवाज जो उसे कॉल पर आई थी। अब तुम समझे क्या? जो सीढ़ियां कहीं नहीं जाती, वो वहां ले जाती हैं जहां तुम खुद को भूल जाओ। मेरा कैमरा कहां है? तुम्हारा कैमरा अब उस कमरे में है और तुम अब उस कमरे का हिस्सा हो।
जो सीढ़ियां कहीं नहीं जाती वो वहां ले जाती हैं जहां तुम खुद को भूल जाओ। मेरा कैमरा कहां है? तुम्हारा कैमरा अब उस कमरे में है और तुम अब उस कमरे का हिस्सा हो। अविनाश ने शीशे में झांका, पर शीशे में उसकी जगह कोई और था, कोई ऐसा जो हर आने वाले को देख रहा था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं